आप जान चुके हैं कहानी एक ऐसे राजकुमार की जो 30 वर्ष में जिन अर्थात विजेता बन गए। क्या बन गए? विजेता। कैसे विजेता? बिना युद्ध किए विजेता बन गए। ऐसे विजेता जिन्होंने संसार में कभी भी किसी भी व्यक्ति से युद्ध नहीं किया। उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। वर्धमान नाम था उनके बचपन का। और वैसे उनका पूरा नाम क्या था? महावीर स्वामी। किस धर्म से संबंधित थे? जैन धर्म। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर? 24वें। और जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभ देव को। ठीक है, तो ये कहानी आप जान चुके हैं। किसके बारे में? राजकुमार के बारे में, जिन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद विजेता बन गए। आज हम जानेंगे महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में या उपदेश के बारे में कि आखिर उन्होंने जैन धर्म में किस प्रकार के या कौन कौन से उपदेश दिए मानवता के कल्याण के लिए। तो जैन धर्म के उपदेश, ठीक है, या शिक्षाएं। आखिर जैन धर्म हमें क्या बताता है? मान लेते हैं कि ये महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24वें तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? महापुरुष। क्या होता है? महापुरुष। ठीक है, जैन धर्म को जन्म देने वाले ऋषभ देव जी हैं, लेकिन विश्व में प्रचार प्रसार करवाया और जैन धर्म बहुत फला फूला। किसके समय में? महावीर स्वामी के समय में, जो 24वें तीर्थंकर या महापुरुष हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जीवन के विकास के लिए, इसके विकास के लिए, जीवन के विकास के लिए, जीवन के विकास के लिए विकास के लिए इन्होंने बताया। क्या बताया? कि किसी भी व्यक्ति को, मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है, बताया कि किसी भी व्यक्ति को मन से, वचन से और कर्म से, ठीक है, क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। मन मतलब जो हम विचार करते हैं, वचन का मतलब जो हम बोलते हैं, और कर्म का मतलब जो हम करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में क्या होनी चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि जब हमारा मन अच्छा सोचेगा तो हमारे मुंह से अच्छे शब्द भी निकलेंगे और हम अच्छा काम भी करेंगे। ठीक है, तो स्वामी जी ने क्या कहा? मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना चाहिए, तभी व्यक्ति के जीवन का विकास हो सकता है। ठीक, इसके अलावा महावीर स्वामी जी ने 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। अब वो 3 बातें भाई कौन सी हैं? 3 बातों को मानने पर जोर दिया या बल दिया। ठीक है, कि व्यक्ति को 3 बातों को अवश्य मानना चाहिए। पहली बात क्या है महावीर स्वामी के अनुसार? पहली बात यह है कि हम सबको सही बातों में विश्वास करना चाहिए। किस में विश्वास करना चाहिए? सही बातों पर। सही बातों में विश्वास करना चाहिए। वर्तमान में क्या है? वर्तमान समय में हम सब उल्टा करते हैं, सही बातों में विश्वास कम। किसी ने कह दिया भैया कौवा कान लेके चला गया, तो लोग अपना कान नहीं देखेंगे, कौवा के पीछे लग जाएंगे। ठीक है, सही बातों में विश्वास कोई करता है? कम करते हैं लोग। लेकिन इन्होंने शिक्षा क्या दी? कि हमें सही बातों में विश्वास करना चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या कहा? सही बातों को ठीक से समझना चाहिए। सही बातों को ठीक से समझना चाहिए। बातों को ठीक से समझना चाहिए। समझना। अब दूसरी लाइन से क्या पता चलता है हमें? पहला तो हम सही बात में विश्वास करें, सही चीज़ों में विश्वास करें, और जो भी सही बातें हैं उनको हम ठीक से समझें। उदाहरण के लिए इस समय हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जैन धर्म। तो जैन धर्म से संबंधित जो भी इस किताब में लिखा है सही उस पर हम विश्वास करें, और जो भी लिखा है उसी को हम ठीक से समझ लें। ठीक। तीसरी बात क्या कहते हैं? तीसरा है उचित कर्म। उचित कर्म। अब भैया उचित क्या है? ठीक है, अब एक छोटा सा शब्द आ गया उचित, और अक्सर लोग प्रयोग करते हैं अनुचित, कि यह उचित है और यह अनुचित है। तो उचित अनुचित क्या है? जो नैतिकता से संबंधित हो। उचित
ऐसी बात जैसे अब इस समय हम पढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हैं, या आप सब सीखने के लिए बैठे हैं, पढ़ने के लिए बैठे हैं। अब यहाँ हम आए हैं, समय निकाल रहे हैं किसके लिए? पढ़ाई के लिए। अब पढ़ाई के बजाय अगर हम कोई दूसरा काम शुरू कर दें तब क्या होगा? वो उचित कर्म होगा? नहीं, अनुचित कर्म हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा? उचित कर्म। पहला, सही बातों में विश्वास कीजिए, सही बातों को ठीक से समझिए, और जो भी हम काम कर रहे हैं वो कैसे हों? उचित हों, समय के अनुसार अच्छे हों। किसी के साथ भी आप बुरा ना करें, ना बुरा सोचें। इसका मतलब यही, या जो समाज हमें मान्यता दे रहा है हम उसी को करें। समाज के विरुद्ध या कोई भी ऐसा काम जो समाज बहिष्कार करता है उसको हम ना करें। समझ में आ गई बात? इन तीनों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में, जैन धर्म में इन तीनों को कहा जाता है क्या? त्रिरत्न। त्रिरत्न। त्रिरत्न का मतलब 3 रत्न। ठीक है? 3 रत्न कौन कौन से हुए? सही बातों में विश्वास कीजिए, दूसरा सही बातों को ठीक से समझिए, और उचित कर्म। सही बातों में विश्वास करना, सही बातों को ठीक से समझना और उचित कर्म करना, ये क्या है? त्रिरत्न। किससे संबंधित? जैन धर्म से संबंधित। इतना समझ में आ गया? इसके अलावा महावीर स्वामी जी ने अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा। आप जानते हैं कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार व्यक्ति को सब कुछ दिला देता है। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका चरित्र अच्छा है, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, भले ही आपके पास कुछ ना हो। ठीक, महावीर स्वामी जी क्या कहते हैं कि 5 महाव्रत का पालन करें। कितने महाव्रत का? 5 महाव्रत का पालन। अब ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं भाई, और क्यों करें? अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए। किसके लिए करें? अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए। व्यवहार व आचरण के लिए। अब ये 5 महाव्रत कौन कौन से हैं जान लीजिए। पहला, जीवों को न मारना। पहला क्या है? जीवों को न मारना। ठीक है, हमें जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा महाव्रत क्या है? सच बोलना। लेकिन हम सब क्या करते हैं वर्तमान समय में? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झूठे बोलते हैं कि सच बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। सच बोलना। और तीसरा महाव्रत क्या है? चोरी ना करना। लेकिन वर्तमान में क्या होता है? ज़्यादातर लोग चोरी करते हैं। दुकानदार है, अगर आप उसके यहाँ गए हैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए, चीनी लेना है 1 किलोग्राम और वो दे देगा आपको 950 ग्राम, हो गई चोरी। अनुचित धन ना जुटाना। ध्यान दीजिए, अनुचित धन ना जुटाना। इसका मतलब क्या हुआ? लोग पैसा कमाने के चक्कर में एक दूसरे का गला काट रहे हैं। लोग पैसा कमाने के चक्कर में एक दूसरे का गला काट रहे हैं। बाजार में या हर एक क्षेत्र में, ठीक है, गला काट प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता चल रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। कहने का मतलब लोग बस पैसा पैसा पैसा, केवल और केवल पैसा कमाना चाहते हैं, भले ही वो गलत तरीके से ही क्यों ना कमाएं। ठीक, लेकिन ये क्या शिक्षा देते हैं कि हमें अनुचित धन नहीं जुटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अनुचित तरीके से धन जुटा रहे हैं तो एक ना एक दिन वो धन क्या होगा? पानी की तरीके से बह जाएगा। जैसे नदी का पानी होता है, जल का बहता हुआ रूप क्या है? सरिता है। नदी में पानी रुकता नहीं है, पानी आया और पानी चला गया। तो ऐसे अनुचित धन अगर हम जुटाएंगे तो अनुचित धन क्या होगा? समय के साथ चला जाएगा, ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। और 5वीं जो शिक्षा या 5वां महाव्रत है, इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रियों को वश में रखना। बस यह जो बस चलती है उसमें नहीं, अपने काबू में, नियंत्रण में रखना। आप जानते हैं इंद्रियां 5 होती हैं, सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5। तो ये 5 महाव्रत कौन कौन से? पहला, जीवों को न मारना। दूसरा, सच बोलना। तीसरा, चोरी न करना। चौथा, अनुचित धन न जुटाना। और 5वां, इंद्रियों को वश में रखना। ठीक है, तो इस प्रकार जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न या 3 रत्न, मन वचन। त्रिरत्न क्या है? सही बातों में विश्वास, सही बातों को ठीक से समझना और उचित कर्म। और 5 महाव्रत कौन कौन से? सच बोलना, चोरी न करना, अनुचित धन न जुटाना, इंद्रियों को वश में रखना। ये शिक्षाएं हमें जैन धर्म के गुरु महावीर स्वामी के द्वारा मिलती हैं। ठीक, कुछ समय के बाद। कितने समय के बाद? कुछ समय के बाद।
कुछ समय के बाद क्या हुआ भाई कि जब महावीर स्वामी जी को कैवल्य मिल गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, या महावीर स्वामी जी इस संसार से चले गए, तब मोक्ष की प्राप्ति के बाद या उनके न रहने के बाद जो जैन धर्म था, जैन धर्म जितने भी मानने वाले लोग थे, अनुयायी, इंग्लिश में एक शब्द आता है फॉलोवर, फ्लावर नहीं फॉलोवर, ठीक है, जो पीछे पीछे चलते हो, आगे गुरु जा रहा है और पीछे बहुत सारे शिष्य जा रहे हैं, जाने का मतलब मानने वाले लोग, ठीक है। तो जैन धर्म के मानने वाले लोग जब महावीर स्वामी जी नहीं रहे, तब ये अनुयायी या मानने वाले लोग दो भागों में या दो संप्रदायों में बट गए, ठीक है। किसमें? दो संप्रदाय में। संप्रदाय पहला श्वेतांबर, पहला क्या है? श्वेतांबर। और जो दूसरा है दिगंबर। दिगंबर, ध्यान दीजिए, दो शब्द हैं। श्वेतांबर का अर्थ होता है सफ़ेद या श्वेत कपड़े पहनने वाले लोग, दूसरा दिगंबर, निर्वस्त्र रहने वाले लोग।